बोस जो थे वो सच्चे मायने में देश के जो है नेता थे। अगर आप कहिए तो मैं 2 मिनट में कहानी सुना दूं आपको सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पे। बड़ा जबरदस्त सुभाष बाबू की जो जीवनी है वो इतना प्रेरणादायी है। उनसे मुझे नहीं लगता कि सच्चे अर्थों में उनको छोड़ के किसी और नेता कहा जाना चाहिए। सुना दे, चलो कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है। कोई फैक्ट की बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इमोशंस की बात करेंगे सुभाष बाबू के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जब जन्म हुआ था तो देश जो है आज़ादी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, और सुभाष बाबू के परिवार में भी जो था लोग उस समय चाहते थे कि हमारा बच्चा भाई जब आगे बढ़े तो पढ़ लिख के कुछ करे। तो उनके परिवार में भी जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिताजी की इच्छा थी कि हमारा बेटा जो है वो IAS IPS बने। उस जमाने में इस पोस्ट को ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो भाई उनको लगा कि ICS हमारा बेटा भी बने, तो पूरा उन्होंने पहले प्रचार कर रखा था कि हमारा बेटा जो है बड़ा होकर ICS अधिकारी बनेगा। और सुभाष बाबू जैसे जैसे बड़े होते गए तो इन चीज़ों में उनका मन नहीं लगता था। और उस जमाने में बैरिस्ट्री जो है, एडवोकेसी जिसको आप कहते हैं, वह एक प्रचलित जो था लोगों का पैशन था, लोगों का प्रोफेशन था। तो सुभाष बाबू भी बचपन से जो थे जब किसी के बीच लड़ाई होती स्कूल जाते तो वहाँ ये उसको सुलझाने लगते थे। यानी कि इनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो था सुलह कराने की गुण जो थी। तो अक्सर इनके घर वाले जो इनके पिताजी को ताना मारते थे कि अच्छा देखेंगे आपका बेटा तो ICS ही बन जाएगा। और सुभाष बाबू भी जो है बहुत इच्छुक नहीं थे कि वो ICS में जाएं। एक दिन ऐसे घर में कोई घटनाक्रम चल रहा था, कोई परिवार में जो है फंक्शन था और कुछ लोग आए और इनके पिताजी को जो है देखा। जब ये सुभाष बाबू लेट से आए तो देखे इनके पिताजी को कुछ रिश्तेदार ताना मार रहे हैं कि बन गया आपका बेटा ICS हो गया। तो ये बात सुभाष बाबू को बुरी लगी कि हमारे चलते हमारे माता पिता को सुनना पड़ रहा है। और सुभाष चंद्र बोस जो है गए अपनी माता के पास और लिपट के रोने लगे और मम्मी से बोले कि माताजी मुझे जो है अब जाना है बाहर इंग्लैंड और वहाँ मैं ICS की तैयारी करूँगा। माता भी एकदम चकित हो गई कि इसका मन तो ICS के लिए था नहीं, आखिर ये तैयार कैसे हो गया। तो माताजी ने कहा जाओ पिताजी से मिल लो। तो पिताजी से बहुत मतलब कि इनकी हिम्मत नहीं हुई मिलने की, लेकिन किसी तरीके से गए और जाके पिताजी से सबसे पहले तो किसी तरीके से बताएं कि पिताजी मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं। तो कहे बताओ क्या बोलना चाहते हो। तो कहे कि मैं ICS की तैयारी के लिए इंग्लैंड जाना चाहता हूं। पिताजी भी इस तक चकित हो गए, कहे अभी तक तो तुम्हारे मन में ऐसा कुछ नहीं था और अब तो हमको मतलब बहुत कुछ ऐसी मैं कामना भी नहीं रखता हूँ। तो इस बात के बाद सुभाष बाबू गले लग गए, कहे कि पिताजी मैं अंतिम बार जाना चाहता हूँ, आपके ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। तो फिर उनके पिता ने कहा कि चलो जो रुपया पैसा ये लो और आप जाओ तैयारी करो। ये चले गए तैयारी करने और वहाँ पे इतनी बेहतरीन तैयारी की इन्होंने ICS की कि कहा जाता है कि ये कई दिनों तक सूर्य को देखते नहीं थे। दिन भर कमरे में रह के अपना पढ़ाई लिखाई करना, ऐसा इनका दिनचर्या हुआ करता था। और जब रिजल्ट आया ICS का तो ICS में इन्होंने 4था रैंक हासिल किया। यहाँ पे एक कथा ये भी है कि इनका रैंक फर्स्ट था, लेकिन ये किसी ब्रिटिशर्स को गवारा नहीं गुजरा कि कोई भारतीय जो है ICS के एग्जाम में आके रैंक 1 ले आए। सोचिए आज जो सिविल सर्विसेज में रैंक 1 आता है तो वो जो है कितनी बड़ी बात होती है। उस जमाने में ब्रिटिश सत्ता जब थी उस समय किसी भारतीय का आधिकारिक तौर पर रैंक 4 आना और मानने पे रैंक 1 आ जाना कितनी बड़ी बात है। अंग्रेजों को ये मतलब बिल्कुल नावगार गुजरा कि कोई भारतीय जो है क्या वो रैंक 1 ले आएगा, और इसलिए उनको रैंक 4 पे डाल दिया गया। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आया, पूरा जो है धूम धड़ाका चला। सुभाष बाबू ने जाके जो है नौकरी को ज्वाइन भी किया, लेकिन प्रोबेशन पीरियड ही पूरा नहीं किया। ऐसे पेपर लेके आए और पेपर को जो है अपने पिताजी के सामने जो है वो फेंक दिए। कहे कि पिताजी पता आपको क्या है, क्या ये है उसका अंग्रेजों का जो है ज्वाइनिंग लेटर जो मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। और वो पैर पे रख के उसको कुचल दिए। कहे ये क्या कर रहे हो सुभाष, अरे ये तो ICS का भाई लेटर है, इसके लिए तो लोग सपना देखते तुम इसको कुचल रहे हो। कहा पिताजी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आप अगर एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा और नौकरी फिर ज्वाइन कर लूंगा। कहा क्या, कहा आप बताओ कि अगर आपकी माँ के साथ कोई बुरा बर्ताव करे तो क्या आप उसके यहाँ नौकरी करोगे। कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो उसको मार डालूंगा। तो सुभाष बाबू ने कहा कि भारत मेरी माँ है और मेरी माँ के साथ ये अंग्रेज जो है वो बड़ा बुरा बर्ताव कर रहे हैं।
तो क्या मुझे उसके यहाँ नौकरी करनी चाहिए? और उन्होंने इस तरीके से ICS की नौकरी को लात मार दिया, जिसके लिए पूरे विश्व में उस समय ब्रिटिश सेना में ब्रिटिशों को तो कहा जाता है कि 24 घंटे उनका सूर्यास्त नहीं होता था। इस देश में पताका उतरता था, दूसरे देश में जो लहरता था। तो वैसे सत्ता में, वैसे साम्राज्यवादी सरकार को उन्होंने लात मार दिया। तो इतने महान व्यक्तित्व थे सुभाष बाबू, और इनकी एक नहीं अनेकों कहानियां हैं। तो चलिए, सुभाष बाबू की चर्चा हो गई। कैसा एकदम जबरदस्त लगा आपको, बताइए। तो अगर जबरदस्त लगा हो तो जय हिंद के नारे के साथ जो उनके द्वारा गढ़ा गया है, एक बार जो है एकदम डाल दीजिए।